घर में बरकत मिट गई है। घर में रहता है लड़ाई झगड़ा। आप कमाते हैं उससे अधिक अगर खर्चा हो रहा है, घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, तो आइए जानते हैं कि एक उपाय मात्र करने से आपका जीवन बदल सकता है। राधे कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे। तो आइए जानते हैं कि यदि आपके घर में बरकत नहीं है, यानी कि आप कमाते हैं उससे अधिक खर्चा हो रहा है, आपका पैसा दवाइयों में जा रहा है, इधर उधर कोर्ट कचहरी में जा रहा है, बहुत ही छोटा सा एक उपाय करेंगे जिसके करने मात्र से आप देखेंगे कि जीवन एकदम बदल जाएगा। घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहती है, लोग आपको अपमानित कर रहे हैं, हर जगह मान सम्मान घटता सा जा रहा है, बच्चों के विवाह शादी रुके हुए हैं, आपका कोई काम बन ही नहीं रहा है, कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। देखिए, बहुत सी जगह क्या होता है कि वास्तु दोष भी लगता है। अगर आपके घर में वास्तु दोष खराब है, तब भी आपका ये उपाय आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। और आपके घर में अगर किसी ने तंत्र मंत्र जादू टोना ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तब भी आपको ये टोटका काम में आएगा। यानी कि ये टोटका नहीं है, बहुत ही शानदार ये एक भगवान को प्रसन्न करने का, यानी कि भगवान आपके घर छोड़कर नहीं जाएंगे यदि आप ये करने लगे। यानी कि 24 घंटे के अंदर आप इसका चमत्कार देखेंगे। बहुत ही आसान उपाय है। यदि आपकी नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, एक एक रोटी के लिए भी परेशान है, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आप इस उपाय से भंडारे करने लगेंगे। तो आप आइए चलते हैं कि अब उपाय की तरफ। देखिए, सबसे पहले आप अपनी किचन का, माताएं बहनें ध्यान देंगी, किचन एकदम, क्योंकि किचन जो हमारे घर का मंदिर है, क्योंकि उसे मंदिर की ही तरह उसे साफ रखना चाहिए। तो किचन में सबसे पहले आप शाम को जब सोएंगी, तो आप एक कपूर और लौंग जलाकर सोएंगी और महालक्ष्मी से बोलेंगी कि हे माँ लक्ष्मी, आप हमारे घर में स्थायी वास बनाइए। सुबह जब आप उठेंगी, तो आप क्या करेंगी, एक गीले कपड़े से गैस पोंछेंगी, पूरी सिल्क वगैरह साफ करेंगी। उसके बाद आप घर की साफ सफाई के बाद स्नान करेंगी, स्नान के बाद पूजा करेंगी। जब आप पहली रोटी बनाएंगी, तो वो रोटी पर आप घी लगाकर बनाएंगी, क्योंकि सूखी रोटी और सूखे तवे पर कभी नहीं डालनी चाहिए। थोड़ा सा घी लगाकर पहली रोटी बनाएंगी। एक उपला जलाएंगी और उस उपले को, आपको अगर उपला नहीं मिलता, देखिए वैसे तो हर जगह उपला मिल जाता है, नहीं भी मिलता है, तो आप क्या करेंगे, किसी भी प्रकार से आप थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करेंगी, जैसे कि आम की लकड़ी हो गई, अशोक की लकड़ी हो गई, किसी की भी अग्नि प्रज्वलित करेंगी और एक मिट्टी का बड़ा सा धूपदानी आती है वो लेके रखेंगी, उसमें अग्नि प्रज्वलित करके, और आप ओम गृणी सूर्याय नमः स्वाहा, ये आप अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्वाहा, श्री राधे रानी स्वाहा, दुम दुर्गाय नमः स्वाहा, जो भी आपको मंत्र आता हो, ओम नमः शिवाय, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, कहने का मतलब जो भी आपको मंत्र आता हो, एक मंत्र पकड़िए, क्योंकि देखिए सभी देवी देवता एक ही हैं। एक मंत्र पकड़ते हुए, चीनी है या आपके घर में गुड़ है, थोड़ा सा घी लगाएंगे, छोटे छोटे से टुकड़े बनाएंगे पहली रोटी में से, और 7 गिलास आप उस अग्नि में डालेंगे स्वाहा बोलते हुए। बहुत छोटे छोटे से गिलास होने चाहिए, और घी, चीनी या गुड़, शक्कर कुछ भी आप ले सकते हैं, और 7 टुकड़े उसमें स्वाहा बोलते हुए, और फिर आप उसमें थोड़े से पानी के छींटे, या क्योंकि जब देवता आपके घर में भोग लगाएंगे ना, फिर उनको पानी पिलाना पड़ेगा, तो आप थोड़े से पानी के छींटे मारेंगे। बस इतना सा उपाय। देखिए, रोटी आपके घर में हर रोज बनती है, बस छोटा सा उपाय, क्योंकि गाय की भी रोटी आप निकालते होंगे, तो उसी रोटी में से आप अग्नि देवता को यदि आप ये 7 टुकड़े देने लगेंगे, तो उसी में आपके देवी देवता, कुल देवता, पितृ देवता और आपकी जो देवी माँ, सभी कोई आपसे प्रसन्न होने लगेंगे। कहते हैं जो अगहन का महीना होता है ना, आप इस महीने से अगर शुरू कर देंगी तो बेहद शुभ रहेगा,
क्योंकि देखिए जो अगहन का महीना होता है तो इसमें बताया गया है कि अगहन के महीने में श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है कि मासों में मैं अगहन हूँ। तो साथ साथ जो ये अगहन का महीना है कृष्ण भगवान का है, और सबसे बड़ा दान आपने सुना होगा कि अन्नदान होता है। तो इतना मात्र उपाय करने से आप देखेंगे कि आपका जीवन 24 घंटे के अंदर आप असर देखेंगे कि आपका जीवन चुटकियों में बदल जाएगा। इतना मात्र उपाय करेंगे, आप देखेंगे कि सारे काम बनने लगेंगे। जब आप सुबह सुबह ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके देवी देवता है ना, आपके घर कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे, जब क्योंकि उनको इंतजार रहेगा आपके भोग का। तो आप यदि 7 दिन भी आपने इस तरह का यदि भोग लगा दिया और 8वें दिन आप यदि भोग नहीं लगाएंगे ना, तो आपके स्वप्न में भगवान आकर आपसे भोग मांगेंगे। तो आप ये छोटी सी क्रिया है, ये करके आप देखेंगे आपका जीवन ऐसे बदल जाएगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। हर जगह जब देवी देवताओं की कृपा होगी, देखिए जब आप भोग लगाएंगे तो उनका पेट भरेगा, जब उनका पेट भरेगा तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। तो कहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा अन्नदान होता है। तो ये छोटा सा दान, छोटा सा टुकड़ा आप अग्नि देवता में, जैसे कि गीता में लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं ब्राह्मण के मुख से खाऊंगा, अग्नि के मुख से खाऊंगा और गाय के मुख से खाऊंगा। तो आप जब अग्नि में आप ये रोटी का टुकड़ा डालेंगे तो आप देखेंगे कि साथ साथ भगवान आकर और आपका भोग लगाएंगे। तो इतना मात्र भोग लगाने से आप देखेंगे कि आपकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएंगे। छोटा सा उपाय है, आप करके देखिए। और आप जो एक एक रोटी को तरसते होंगे ना, आप देखेंगे कि इस उपाय से कुछ ही दिनों में आप भंडारा करने लगेंगे। क्योंकि साथ साथ जब परम ब्रह्म परमेश्वर का आप भोग लगाएंगे तो वो इतना आशीर्वाद देंगे कि आपके घर में रखने की जगह नहीं होगी, बहुत कुछ आप पाएंगे। तो छोटा सा उपाय आप ये कीजिए और आप अपना जीवन अपने आप बदलता देखेंगे। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जिससे नए नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। हर हर महादेव।